पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बताना चाहता हूँ। जॉन्डिस जो है कई कारण हैं उसके। शराब पीना, फैटी लिवर से जॉन्डिस बन जाना, या फिर काला पीलिया जिसको हम आम भाषा में हेपेटाइटिस बी और सी बोलते हैं। टेक्निकली वो आम आदमी बोलता है काला पीलिया बन जाना। काला पीलिया दो तरह का होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों गंदे पानी से नहीं होते हैं। गंदे पानी से होने वाले वायरस की वजह से जॉन्डिस होता है, वो होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। उन दोनों में अच्छी बात यह है ए और ई में कि वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी अगर बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो और वायरस की जो विरुलेंस है बहुत ज़्यादा हो तो कभी कभी पेशेंट गफलत में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो जान बचने का चांसेस सिर्फ 10 से 30% रह जाते हैं। कॉमन जो लंबी बीमारी है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकते। बिना दवाई से मेरा मतलब है बिना एंटीवायरल मेडिसिन के। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी है तो दोनों की दवाई ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के लिवर की सिरोसिस और लिवर का कैंसर बनना के फुल चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो HIV वाले प्रिकॉशन हैं वो हैं सारे, जैसे इस्तेमाल की हुई नीडल दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल हमेशा अपना जब भी आप टेस्ट कराएं तो नई नीडल का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार एक कॉमन चीज़ होती है जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, नाई के पास जाएं तो अपना शेविंग का सामान या बाल काटने का कैंची या उस तरह खुद अपने आप लेके जाएं। वरना क्या होता है, मान लीजिए कि आपसे पहले वाला हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव था, उस तरह से या कैंची से उसने आपके कर दिए और खुदा ना करे अगर कोई जख्म लग गया तो ब्लड उससे निकल के आपके ब्लड में मिक्स हो गया और वो हेपेटाइटिस बी और सी आपको हो सकता है, जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। परिवार में अगर किसी को भी हो जाए तो सारे परिवार का हेपेटाइटिस बी और सी चेक कराना चाहिए। सी का अनफॉर्चुनेटली कोई टीका नहीं है, लेकिन बी का टीका है, तो बी का टीका ज़रूर लगवा लेना चाहिए। आजकल जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन को इंक्लूड कर लिया है, तो सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस सी का अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसका 3 महीने का इलाज है, जिससे वायरस 90 से 95% चांसेस होते हैं कि वायरस एंटीवायरल से ख़त्म हो जाता है। पहले आज से 6-7 साल पहले हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट की कॉस्ट थी 2.5 से 3 लाख, लेकिन अब बहुत कम हो गई है। 10 से 15 हज़ार में पूरा इलाज 3 महीने का हो जाता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम नज़रअंदाज करते हैं वो नाई की दुकान है, या फिर हम डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट के यहाँ हम ये इंश्योर कर लें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर लें वो स्टरलाइज करे हुए यूज़ करें। जिस चीज़ को ज़रूर इंश्योर कर लें, वरना अगर किसी और के में उन्होंने सादा पानी से धो के अगर इस्तेमाल किया तो वो डिज़ीज़ आपको भी दे सकते हैं, अगर आपसे पहले वाला अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव था तो। इसका हेपेटाइटिस बी और सी का अगर शुरू की स्टेजेस में ही इलाज कर लिया जाए तो ये सिरोसिस की तरफ नहीं जाते हैं और लिवर का कैंसर भी नहीं बनता है। दवाइयाँ इनकी आजकल सब अफोर्डेबल हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है।